हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर फाइंडर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज अपन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोगों ने पिछले वीडियो का पार्ट 3 में देखे थे स्टूडेंट कि 8.1 का पूरा 11 क्वेश्चन जो था उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा था। आज अपन करेंगे क्या स्टूडेंट, ये जो हमारा हेडिंग लिखा हुआ है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आप बैठ जाइए कॉपी और पेन लेके और हमारे साथ हमारे बताए अनुसार आप भी अपना नोट्स बनाइए उधर, और जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बिल्कुल बेहिचक आपको बताना है कि मेरे को सर यहां पे दिक्कत हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपको बोल देता हूं स्टूडेंट, जो भी पीछे बताया था क्या याद है या नहीं, यदि नहीं है तो उसको आप याद कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए अपने दिमाग में। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया था। किसी समकोण त्रिभुज के में न्यून कोण जो होगा उसके सामने का भुजा लंब, उसके संलग्न भुजा आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा। और पी बी एच के बारे में बताया था, संबंध पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। साथ ही साथ त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपको बताया था, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच तथा टेन थीटा बराबर पी बटे बी। और ये तीनों का उल्टा था स्टूडेंट, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी तथा कोट थीटा बराबर बी बटे पी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपने डिटेल में अपने अंदर ठूस रखा होगा, याद होगा, पता होगा। तो आज जो हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं स्टूडेंट, अपन स्टार्ट कर रहे हैं विशिष्ट कोण, स्पेशल एंगल बोलते हैं इसको, समझ लो। और ये जो विशिष्ट कोण है ना स्टूडेंट, इसी पे पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक आधारित होगा। मतलब अगर आपको ना बाद में 1,00,000 डिग्री का भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता करना होगा ना, अनुपात 1,00,000 डिग्री त्रिकोणमिति के अनुपात भी यदि आपको पता करना होगा ना, बड़ी आराम से बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है विशिष्ट कोण। तो देखिए स्टूडेंट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोण को विशिष्ट कोण कहा जाता है। समझे स्टूडेंट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोण को अपन क्या कॉल करेंगे स्टूडेंट, क्या बुलाएंगे, विशिष्ट कोण। सही है। तो ये आपका 5 कोण जो होता है ना स्टूडेंट, 5 कोण, सिर्फ 10 की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आप 11 में चले जाओ, 11 में भी बहुत बड़ा है ये त्रिकोणमिति का चैप्टर। उसमें भी यदि ना आप बात करोगे कि विशिष्ट कोण वहां भी क्या होगा, तो वहां भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो स्टूडेंट। तो यही कोण हमारा विशिष्ट कोण होता है। तो ये 5 कोण हमारा विशिष्ट कोण होता है। कोई पूछेगा सर क्या कोई और कोण हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, यही 5 कोण है स्टूडेंट जो हमारा विशिष्ट कोण होगा। तो इसको याद रखिएगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, यही विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही जो विशिष्ट कोण अभी आपने जो देख रखा है, इसी का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर पी बटे एच पढ़े थे ना। अब आप बताना यहां पे, क्या ये थीटा जो है आपको पता है थीटा कितना डिग्री का होता है, क्योंकि कोण को तो डिग्री में मापते हैं ना, आपको पता होगा। थीटा के बारे में पता है क्या कितना डिग्री का होगा? नहीं, थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 10 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 50 डिग्री भी हो सकता है, थीटा 5 लाख डिग्री भी हो सकता है। समझ लो। तो क्या आपको एग्जैक्ट पता है थीटा के बारे में? नहीं पता है ना। हम लोग क्या था, कोई भी कोण थीटा क्या था, कोई भी कोण था जो कि पी बटे एच के बारे में होता है। लेकिन स्टूडेंट अब इस वीडियो में आपको मैं पूरा खोल के बताने वाला हूं कि क्या होता है साइन 0 डिग्री का मान, क्या होता है साइन 30 डिग्री का मान, क्या होगा साइन 45, 60 और 90 का मान, नॉट ओनली साइन। इसी तरह कोस के बारे में, टेन के बारे में, कोसेक के बारे में, सेक के बारे में पूरा पोस्टमार्टम होगा, मजा आ जाएगा।
इसीलिए अच्छे से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको लग रहा होगा सर आपने 45 डिग्री क्यों किया, जब आपने 0 डिग्री बोले तो 0 डिग्री से स्टार्ट कीजिए, सही बात है। लेकिन स्टूडेंट आप अच्छे से देखो, 45 डिग्री वाला समझ में आएगा। मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का, ठीक है। वो थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा है चाहे जो भी है, आप अगर इस चैनल से पढ़ रहे हो तो हर टेढ़ा सीधा हो जाएगा आपके पास आगे, ठीक है। तो आप देखिए 45 डिग्री के बारे में। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, एक त्रिभुज लेता हूं, ठीक है। मान लिया, मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं। मान लिया ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, सही है। समकोण तो आपको पता है, जिसका कोई भी एक को 90 डिग्री का हो त्रिभुज में, है ना। समद्विबाहु का मतलब हो गया, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, है ना। समकोण हो लेकिन बराबर हो दो भुजा। अब आप सोचो बराबर दो भुजा क्या होगा, क्या कर्ण लंब के बराबर होगा? अरे बिल्कुल नहीं। क्या लंब आधार क्या कर्ण के बराबर हो सकता है स्टूडेंट? अरे नहीं। तो फिर बराबर क्या होगा? लंब और आधार सिर्फ बराबर होगा। तो चलिए देखिए अच्छे से, मैं एक त्रिभुज ले रहा हूं स्टूडेंट। ये हमारा एक ऐसा त्रिभुज है जो समकोण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा समद्विबाहु भी है। मतलब ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बराबर है स्टूडेंट, ठीक है। ABC मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें कोण B जो है समकोण है, और AB और BC हमारा बराबर है, सही है। अब हम मान लेते हैं, मान लिया AB बराबर A सेंटीमीटर। अगर AB को मैंने A सेंटीमीटर लिया तो BC बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसीलिए BC बराबर भी हो जाएगा A सेंटीमीटर, होगा ना, क्योंकि AB और BC क्या है? बराबर है। तो AB अगर A लिए तो BC भी A हो जाएगा, AB अगर X लेते तो BC भी हमारा X हो जाता, सही बात है ना। अब आप देखिए, ये हमारा, अगर मान लीजिए कि ये हमारा कोण, इस कोण की बात कर रहा है, तो ये हमारा P हो गया, जो कि हमारा देखिए क्या दिया है? A दिया है ना A। और ये हमारा क्या हो जाएगा इस कोण के लिए? ये हमारा B हो जाएगा, जो कि हमारे पास फिर से है। तो लंब दिया है, आधार दिया है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि कुछ भी निकालना है तो पहले लंब और आधार अगर दिया है तो आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप कर्ण निकालोगे। मतलब PBH में अगर दो बातें दी हुई है तो फर्स्ट अपन निकालेंगे तीसरा। समझ लो, दो डेटा दिया है, दो आंकड़ा दिया है, तो पहले हमें तीसरा निकालना है। ये बातें तो हुई थी ना हमारा। तो AB और BC लंब और आधार स्टूडेंट दे रखा है, अपन पाइथागोरस पद्धति में लगाकर निकालने वाले हैं क्या? कर्ण। और कर्ण निकलते ही सारा खेल खत्म। देखिए निकालते हैं, तो लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से। और ये मैं प्रूफ करके बता रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, मैं सिद्ध करके बता रहा हूं। कभी भी सिद्ध करके पूछा जाता नहीं है, लेकिन यदि आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो आपको डिटेल पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है कोई, है ना। रटना नहीं है, चीजों को रटने से चीजें खराब हो जाती है। याद नहीं रखना है, याद हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय से देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है स्टूडेंट? H स्क्वायर होता है ना। P देखो क्या दिया है आपको, P दिया A तो A का स्क्वायर, B देखिए क्या दिया है, B भी दिया है A तो A का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। A का स्क्वायर प्लस 1 A का स्क्वायर, एक A का स्क्वायर प्लस एक A का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2A का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। इस प्रकार हमारा H क्या होगा स्टूडेंट? ये होगा 2A स्क्वायर का वर्गमूल, 2A स्क्वायर का वर्गमूल। और 2 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितना होता है, आपको पता है कितना होता है ना। 2 का वर्गमूल क्या होगा? √2। और A स्क्वायर का वर्गमूल, अब A स्क्वायर में क्या, A स्क्वायर में क्या, A 2 बार गुना है। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या के खोपड़ी पे जितना रहे उसको उतना बार गुना करना। तो A के खोपड़ी पे 2 है तो A को कितना बार गुना करोगे आप? 2 बार करोगे। तो अगर A 2 बार गुना है, और आपको पता था कि इस जाल में अगर 2 बार एक ही संख्या गुना में है तो एक बाहर आ जाता है। इस प्रकार हमारा H कितना निकला स्टूडेंट? √2A।
क्या आपके पास P है ना? क्या B है, G है? क्या H आपने निकाला? यस निकाला। तो क्या बाकी जो निकालने हम चाह रहे हैं वो निकाल पाएंगे? क्या निकालना चाह रहे हैं? 45 डिग्री का साइन, कोस, टेन और बाकी ये तीनों का उल्टा कोसेक, सेक और कोट। देखिएगा कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए आप 45 डिग्री के लिए साइन, कोस, टेन बाकी तीनों का उल्टा कैसे निकलता है। तो हम निकाल रहे हैं पहला साइन 45 का मान। तो साइन 45 का मान क्या होता है स्टूडेंट? P बटे H होता है ना। आपको पता है साइन थीटा का मान क्या होता है? P बटे H। तो यहां पे 45 डिग्री के लिए ले रहे हैं। अब आप देखिए अगर AB और BC, एक और बात नया सुन लीजिए, AB और BC यदि बराबर है स्टूडेंट, तो आपने एक परी में पढ़ा होगा, परी में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजा ये है ना, ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। तो ये वाला कोण इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला ये वाला कोण दोनों आपस में कैसा होगा स्टूडेंट? बराबर होगा ना। और यदि ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितना कितना करके होगा? त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये अगर 90 डिग्री है B, तो 180 में 90 घट गया तो बचेगा 90। तो 90 में ये दो जो कोण A और C है वो दोनों को बराबर बांटना है। तो कितना करके होगा? 45 डिग्री 45 डिग्री होगा ना। तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 45 डिग्री। और ये वाला भी कोण हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 45 डिग्री। तो या तो आप कोण इसको 45 डिग्री लेके बनाइए या इसको लेके बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपने को वही मिलेगा जो अपने को चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, देखना आप कैसे। मैं इसको 45 मान रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए लंब कौन होगा? इसके लिए लंब हमारा ए होगा और आधा कर्ण कौन होगा स्टूडेंट? कर्ण ए वाला है, AC। AC देखिए यहाँ पे कितना निकाल के रखे हैं हम? √2 इंटू ए। तो हमारा AC हो जाएगा, H हो जाएगा √2 इंटू ए से ए 1 बार में कट गया तो क्या बचा स्टूडेंट? 1/√2। और खुशखबरी सुनिए, साइन 45 डिग्री का मान स्टूडेंट 1/√2 ही होता है बच्चा। तो याद रखना बच्चा, साइन 45 का मान कितना होगा? 1/√2। ये आपका पहला त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोणों में से पहला कोण आया। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बच्चा दिखाता हूं निकाल के cos 45 का। तो cos 45 का मान कितना होगा? पहले cos थीटा का क्या होता था? अनुपात B/H। तो इसको 45 माने है ना। इसके लिए B कौन होगा स्टूडेंट? AB, जो कि हमारा A है। और H कौन होगा? AC, जो कि हमारा √2 इंटू A है। तो A को A से कटाओगे 1 बार में कट जाएगा तो 1/√2 आया बच्चा। देखो cos 45 का मान भी कितना आया? 1/√2। ये आपका दूसरा फॉर्मूला कुछ विशिष्ट कोणों का आया। ठीक है, इसी तरह हम निकालते हैं tan 45 का। tan 45 का तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है? P/B। तो इसके लिए ये वाला कोण के लिए P कौन होगा? BC, जो कि कितना है? A है। तो A ले लीजिए। और इसके लिए B कौन होगा? AB भी कितना है? A है। तो A को अगर A से भागा दोगे तो 1 बार में भागा लगेगा। इस प्रकार tan 45 का मान कितना आया बच्चा? 1। किसी संख्या को उसी संख्या से भागा देंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा ना। 4 को 4 से भागा दीजिए तो कितना आएगा? एक बार में लग जाएगा। तो tan 45 का मान कितना आया बच्चा? 45 का मान 1 आया। अब हमें निकालना है कोसेक, सेक और कोट। क्या लगता है मैं निकालूं या आप निकाल लिया होगा? अरे इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा ना यार, इतना कैलकुलेशन करने की क्या ही जरूरत है ना। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कोसेक 45 का मान डायरेक्ट। साइन 45 का मान 1/√2 हुआ तो कोसेक का तो उल्टा होता है ना। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √2/1। और आपको पता है किसी भी संख्या को 1 से अगर भागा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कोसेक 45 का मान कितना आया बच्चा? √2 आया। ठीक है, इसी प्रकार आप निकालो सेक 45 का। सेक 45 का तो कोस तो आपने निकाल रखा था। देखो कोस 45 का मान आपने कितना निकाला था? 1/√2। अब इसका उल्टा करेगा तो फिर कितना आएगा? √2 आएगा। इसी प्रकार हम निकाल रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं कोट 45 का मान। तो कोट 45 का मान कितना आएगा बच्चा? tan 45 का मान जितना आया है उसका उल्टा। तो एक का अगर उल्टा करोगे तो कितना आएगा?
बोलो कितना आएगा? एक का उल्टा करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा क्या? आएगा ना? वेरी गुड, लिखिए कमेंट में। अरे भैया एक का उल्टा एक ही आता है, एक का उल्टा कुछ नहीं होता है ना, एक का उल्टा क्या होगा? एक ही होगा। इसका मतलब है कि साइन 45 का मान आपने देख लिया, कोस 45 का मान आपने देख लिया, टेन 45 का मान आपने देख लिया, कोसेक 45, सेक 45 और कॉट 45 का मान देख लिया। क्या समझ में आया? जिस तरह मैं 45 के लिए निकाला ना, इसी तरह मैं 30 और 60 के लिए और साथ ही साथ 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए भी निकाल के दिखाता हूं। तो 45 मुझे उम्मीद है कि आपने समझ में आया होगा। मैं इस सारे को एक जगह लिखता हूं। अब जो मैं बताया स्टूडेंट, उस सारे को एक जगह लिखना है, ठीक है? आपको याद क्या रखना है? आपको मैं जो लिख रहा हूं अभी ना, उसी को याद रखना है। ये मैं पूरा तरीका बता रहा हूं कैसे आएगा, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूं नोट करके स्टूडेंट, इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद रखेगा। मैं बाद में एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, आपके अंगुली पे आ जाएगा जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है? तो मैंने अभी बताया था आपको साइन 45 का मान कितना होता है बच्चा? साइन 45 का मान 1/√2 होता है। दूसरा मैंने क्या बोला? कोस 45 का मान कितना होता है? ये भी उतना ही होता है। तीसरा मैंने बोला क्या? टेन 45 का मान कितना होता है? तो आप बोलोगे 1 होता है। और चौथा मैंने क्या बोला? कोसेक 45। मैं कोसेक इसके बगल में क्यों लिखा? क्योंकि इसका उल्टा होता है, पता है आपको। तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा बच्चा? √2 होगा। इसी तरह सेक 45 का मान क्या होगा? 1/√2 का उल्टा जो कि √2 होगा। और छठा क्या था? कोट 45 का मान, तो 1 का उल्टा क्या होगा बच्चा? 1 ही होगा। और इसी को याद रखना है, ठीक है? इतना जो मैंने इसके बारे में कहानियां बताई, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। याद तो इसको रखना है, ठीक है स्टूडेंट? चलिए अब 30 डिग्री और 60 डिग्री की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चा आप देखने वाले हम लोग क्या है? 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है? 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। और देखिएगा कितना आसानी से, आपने अगर पहले समझा नहीं होगा ना, तो पहले याद क्या होगा, देखना कितना आसानी से आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, एक में समबाहु त्रिभुज ले रहा हूं। समबाहु समझते हो ना? ये हमारा ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है। और मैं इस समबाहु त्रिभुज में क्या कर रहा हूं, यहां से A से D BC भुजा पर लंब समद्विभाजित कर रहा हूं। लंब समद्विभाजित में क्या मतलब होता है कि मैं बराबर भागों में बांट रहा हूं उसको, ठीक है? बराबर भागों में बांट रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिख देता हूं अगर आपको चाहिए तो। मान लिया ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो आपको पता है बच्चा कौन ए, कौन बी और कौन सी बराबर होगा, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज में आपको ये बातें पता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, और चूंकि तीनों भुजा बराबर है इसलिए तीनों कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर। अब मैं छोटा सा काम क्या किया? रचना मैंने इसमें किया। क्या रचना किया कि AD लंब BC खींचा, ठीक है? AD लंब BC खींचा गया, ठीक है बच्चे? समझ में आ रहा है? AD लंब BC खींचा गया। अब आप देखिए AD BC के लंब खींच दिया। अब इसमें एक बढ़िया बात नोटिस करना कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है ABD और ACD, दो त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा ना? दिख रहा है ना? ABD और ACD दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। आप बता सकते हो कैसे? सर्वांगसम का 5 की बताया था। की मतलब चाबी बताया था, याद है? कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे कब? पहला था 3 गो S, दूसरा था बच्चा सास, तीसरा था बच्चा आस, चौथा था बच्चा आशा, और पांचवा था बच्चा, याद है, RHS। तो ये 5 कीवर्ड हुआ करता था। क्लास 9 में अपन सीखे हैं कि 5 कीवर्ड में कोई भी एक कीवर्ड लगाओगे तो वो आपका दो त्रिभुज को क्या कर देगा बच्चा? सर्वांगसम कर देगा। सही है ना? इसी को मैं लिख नहीं रहा हूं, पूरा लगा के दिखा रहा हूं कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो देखिए आप ABD
और ACD ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। आप बोलोगे कैसे? देखना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। हाँ बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया H। देखो ना, ABD अगर समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ABD, तो उसका ये कर्ण होगा ना, कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो H, ये हमारा H हो गया। आप देखो ये वाला जो भुजा है स्टूडेंट, ये वाला AD ACD में भी है, और यही AD भुजा त्रिभुज ABD में भी है, दोनों में है ना। AD देखो कॉमन भुजा है जो ACD में भी है और ABD में भी है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा भुजा, और ये हमारा हो गया कोण जिसको R बोलते हैं। तो RHS से ये जो पांचवा कीवर्ड था स्टूडेंट, इसका इस्तेमाल कर कर हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD क्या है स्टूडेंट? सर्वांगसम है, बोल सकते हैं ना। और यदि सर्वांगसम है तो हम क्या बोलेंगे? हल में लिख रहे हैं, चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है स्टूडेंट, किसका? त्रिभुज ACD का। अब कैसे है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं RHS से, है ना, RHS से। और यदि सर्वांगसम होता है दो त्रिभुज, तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर नहीं होगा क्या? तो इसीलिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कोण BAD बोले तो ये वाला कोण, और कोण CAD बोले तो ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। और एक बात गौर से सुनिएगा, ये पूरा कोण कितना का था? पूरा एक कोण कितना डिग्री का था? 60 डिग्री का। अगर 60 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटेंगे स्टूडेंट, तो यहां से यहां कितना का होगा? 30 का, और ये भी क्या होगा? 30 का। तो ये कोण जो आपका आया वो 30 डिग्री का आ गया। समझ में आ रहा है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका सभी चीजें आपस में क्या होती है स्टूडेंट? बराबर होती है। याद है ना? कैसे? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं CPCT से, है ना, CPCT से हमारा ये वाला कोण कितना डिग्री का हो गया स्टूडेंट? 30 डिग्री का। अगर ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना का होगा? ये तो पता ही आपको 60 डिग्री का है। तो आपको देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री बड़ी आराम से समझ में आ गया त्रिभुज ABD में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो त्रिभुज ABC जो कि हमारा समबाहु त्रिभुज था, इसमें मैं एक भुजा मान लेता हूं। मान लिया स्टूडेंट क्या कि AB जो भुजा है, AB ये है x सेंटीमीटर। ये जो AB है x सेंटीमीटर है। अगर AB x होगा तो BC कितना होगा स्टूडेंट? ये भी x सेंटीमीटर होगा। AC कितना होगा स्टूडेंट? ये भी x सेंटीमीटर होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा? तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत है। आप स्मार्ट हो यार, इतना जीनियस बॉय हो, इसीलिए तो स्टूडेंट हो, इसीलिए तो यहाँ पे पढ़ रहे हो रैंकर फाइंडर से, है ना। तो रैंकर फाइंडर का मतलब रैंकर हो आप लोग, रैंकर। और अगर नहीं भी हो तो बना देंगे आप पर रैंकर, यार क्या ही मतलब है ना, आए ही इसलिए हैं, समझ लो क्या, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, है ना, मिलके गर्दा उड़ा देंगे। तो देखिए आप, तो ये हमारा AB BC और AC चूंकि तीनों भुजा क्या है आपस में बराबर है स्टूडेंट, इसीलिए अगर ये हमारा x था तो तीनों ही क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो क्या आप एक बात बता सकते हो स्टूडेंट, BD कितना आएगा इसमें? BD कितना आएगा? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो हमने लोगों ने रचना किया है ना, ये रचना ऐसा किया है कि BD और DC आपस में बराबर हो। और अगर बराबर नहीं भी है ना, तो चूंकि क्या किए हम लोग, रखिए सर्वांगसम कर दिए, तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही होगा ना यार। और अगर बराबर होगा तो कितना होगा? ये पूरा अगर हमारा क्या है x, तो यहां से यहां क्या होगा स्टूडेंट? यहां से यहां x/2 नहीं होगा क्या? बोलिए ना। ये पूरा हमारा x था, x, तो आधा कितना होगा? x/2। अगर पूरा मान लीजिए 10 होता, 10, तो आधा कितना होता? 10 का भागा 2, 10 को 2 से भागा देंगे तभी ना आधा आता। तो आधा कितना आता? 10 को 2 से भागा देते तो 5 आता, है ना। उसी तरह x को 2 से भागा दिए तो कितना आया स्टूडेंट? x/2। अब देखिए ये वाला बात है, आपको पता चला x/2 है। यहां से यहां कितना है? x है ना। तो त्रिभुज ABD को गौर से देखिएगा, पूरा नहीं देखना आपको। अब त्रिभुज ABD को देखना है। तो ABD में यदि देखेंगे तो ये वाला बात है, आपको पता है ये क्या है? हमारा कर्ण है, पता है। ये BD आपको पता है जो कि आधार है, लेकिन क्या AD पता है?
बोलिए, एडी पता है? नहीं है। तो पहले पाइथागोरस बाबा जी को बुलाया जाएगा, उनके अनुसार जो पी बी एच के बीच संबंध था वहां से पहले पी निकाला जाएगा, फिर बढ़ेंगे आगे। समझ रहे हो ना? चले, तो स्टूडेंट ए बी डी में देखिए, मैं वो जो बड़ा बड़ा त्रिभुज था ना, कचरा था, कचरा को मैं हटा दिया। अब जो मेरा काम का चीज है उसको मैं यहां पे रखा। ये हमारा 60 डिग्री था, ये हमारा 30 डिग्री था, और ये हमारा समकोण था। ये बातें आपने देखा था, है ना? तो ये हमारा क्या है? कर्ण हमारा कितना है? एच देखिए कितना है? एक्स। बी हमारा कितना है? एक्स बटे 2, है ना? बी अभी नहीं मानते इसको, अभी इसको मैं बोल देता हूं। चलिए बी ही है। ये हमारे कितना है? एक्स बटे 2। तो क्या ये वाला भुजा पता है आपको? नहीं है ना? तो आप क्या करोगे? फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से, तो स्टूडेंट पाइथागोरस परिमेय से आप देखिएगा क्या होता है, पता आपको है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। और पी हमारा कितना है दिया हुआ? पी तो निकालना है। बी कितना दिया हुआ है? देखिए बी एक्स बटे 2 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। एच कितना दिया है? देखिए एच दिया है एक्स, तो इसका कर दीजिए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो p का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 2 दूनी 4, है ना? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। इस प्रकार p स्क्वायर बराबर कितना आएगा स्टूडेंट? x स्क्वायर ये था, अभी प्लस था, उधर लेके जाइए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हो जाएगा ना? 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4, और फिर क्या करें? भिन्न का घटाव निकालिए। 4 को 1 से भागा दीजिएगा 4 बार में, 4 गुना एक्स स्क्वायर करिएगा तो आएगा 4x स्क्वायर, माइनस 4 को 4 से भागा दीजिएगा तो एक बार में लग जाएगा स्टूडेंट। अब 1 गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर। और इस प्रकार आपके बीच पी स्क्वायर बराबर कितना आया स्टूडेंट? पी स्क्वायर बराबर देखिए 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर बटे 4। इस प्रकार p बराबर हमारा आ जाएगा इतना का वर्गमूल स्टूडेंट। तो 3 का वर्गमूल कितना होगा स्टूडेंट? 3 का वर्गमूल 3 ही होगा ना? तो ये 3 का वर्गमूल होगा ही नहीं, तो इसको इसी के अंदर रख दो। x क्या है? 2 को है तो एक x बाहर हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? x। और 4 क्या होता है? 2 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2। इस प्रकार p का मान निकल गया हमारे पास कितना? √3 बटे 2x। इसका मान कितना निकला? √3 बटे 2x। ठीक है स्टूडेंट? तो हमारे पास क्या h का पता चला? यस। क्या ये पता चला? हाँ जी। क्या ये पता चला? हाँ। तो त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर ये तीनों बातें पता चला गया, किसी और के बारे में पता करने की जरूरत है क्या? अरे नहीं। तो फिर बनाओ ना, फिर निकालते हैं। तो निकालते कैसे हैं? 30 डिग्री के लिए देखिएगा, 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री कौन है? ये है। तो अभी फिलहाल में 60 डिग्री मिटा दो। 30 डिग्री हमारा ये है ना, याद रखिएगा 60 डिग्री कौन भी है, ठीक है? तो ये हमारा 30 डिग्री है, तो इसके लिए साइन निकाल रहे हैं स्टूडेंट 30 डिग्री। तो साइन बराबर क्या होता है? पहले अनुपात लिख लेंगे, p बटे h होता है। तो इसके लिए p कौन हो जाएगा स्टूडेंट? इसके लिए bd, और h कौन होगा? h तो ab ही है। bd कितना है? x बटे 2, और ab कितना है? x। x एक बार में कट गया। इस प्रकार साइन 30 डिग्री का मान कितना आया? 1/2। कॉन्ग्रेचुलेसन, हम लोगों ने साइन 30 डिग्री का मान भी निकाल लिया। अब इसी प्रकार निकालते हैं कोस 30 डिग्री। तो कोस बराबर क्या होता है? b बटे h होता है। कोस 30 डिग्री, इसके लिए b कौन होगा? b हमारा ab। तो हमारा हो गया स्टूडेंट ad बटे h क्या होगा स्टूडेंट? h तो हमारा ab ही है, तो लिख रहे हैं ab। तो b हमारा कितना दिया है? देखिए स्टूडेंट √3 बटे 2x, √3 बटे 2x। और ab कितना है स्टूडेंट? गौर से देखो, ab हमारा x है, तो x से x कट गया तो कितना बचा? कोस 30 डिग्री का मान √3 बटे 2। तो ये हमारा कोस 30 डिग्री का मान आ गया। अब किसका मान निकालेंगे स्टूडेंट? टेन 30 डिग्री का, है ना? तो चलिए निकालते हैं 10। तो स्टूडेंट अब हम टेन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो टेन 30 डिग्री, तो इस कोण के लिए
टेन थीटा का मान पहले क्या होता है, पी बटे बी होता है। तो इसके लिए पी कौन होगा, बी डी, और बी कौन होगा स्टूडेंट, ए डी। तो देखिए बी डी कितना है, एक्स बटे टू, और ए डी कितना है स्टूडेंट, रूट थ्री एक्स बटे टू। तो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया 1 बार में, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 आ गया। क्या बातें समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बड़ा गर्मी है जी, गर्मी हो या बरसात, सर्दी हो या जुकाम, अपने को अपना काम मांगता है करना, समझ लो, अपने को काम करना है। तो गर्मी रहने दीजिए। तो टेन 30 डिग्री का भी मान निकल गया स्टूडेंट, कितना, 1/√3। तो क्या इसी तरह हम कोसेक 30 का मान निकालेंगे तो क्या निकाल पाएंगे कि नहीं? कोसेक 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का उल्टा। साइन 30 का मान कितना आता है, 1/2। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, जो कि 2 होगा। 2/1 मतलब क्या, 2 ही है ना। इसी तरह सेक 30 डिग्री का मान निकालिए, तो कोस 30 डिग्री का मान देखिए कितना है, √3/2। तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2/√3। और ऐसा ही हम निकाल रहे हैं कोट 30। तो कोट 30 का मान कितना आएगा स्टूडेंट, तो देखिए टेन 30 का मान कितना आया था, 1/√3। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, जो कि बचेगा √3। तो क्या स्टूडेंट टेन 30 डिग्री समझ के मजा आया कि नहीं? मजा आया ना? कितना सिंपल है यार, बताओ। मैथ, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट इतना सिंपल है स्टूडेंट, इतना सिंपल है यार, और मजा बहुत आता है। लेकिन वही मजा दिलाने वाला चाहिए, मजा लेने वाला चाहिए, समझ लो ना, तभी मजा आता है। एंजॉय इतना है ना, पढ़ाई एक ऐसा जरिया है ना जो इंसान को ना और से फर्श तक पहुंचा सकता है, समझ लो, मतलब जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है यदि वो अपने अंदर ठूस लिया तो। इसलिए मैं बोलता हूं एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा ना स्टूडेंट वो दहाड़ेगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या है ना, एजुकेशन को सूंघता है, बहुत लोग चाटता है। अरे पियो भाई, जिस तरह पानी पीते हो ना ढक 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 करके, वो वैसा ही एजुकेशन को पीना मांगता है, ठीक है। जिस तरह दूध पीते हैं ना, एकदम दे देते हैं एकदम दबा के, वैसे दबा के एजुकेशन पीजिए। एक बार अंदर चला गया ना, आपको ना जीनियस, आपको सुपरस्टार, आपको मेगा स्टार, आपको लेजेंड, आपको ऑसम इंसान बनाने का ये बहुत बड़ा जरिया है, जिससे आप बन सकते हो, बशर्ते पीना पड़ेगा। चाटने और सूंघने से कुछ नहीं होगा, समझ लो, पीना पड़ेगा। तो ये हमारा 30 डिग्री का था। मैं नोट करके यही 30 डिग्री के मान को समेट के एक जगह लिख रहा हूं, देखिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, मैं नोट करके लिख रहा हूं 30 डिग्री वाला। साइन 30 का मान कितना आया स्टूडेंट, 1/2। तो इसी तरह कोसेक 30 का मान कितना आएगा, 1/2 का उल्टा 2। कोस 30 का मान कितना आया स्टूडेंट, √3/2। तो सेक का मान कितना आएगा स्टूडेंट, इसका उल्टा, तो √2/√3, इसका उल्टा 2 पर √3 नीचे। टेन 30 का मान कितना आया स्टूडेंट, 1/√3। इसीलिए कोट 30 का मान कितना आएगा स्टूडेंट, 1/√3 का उल्टा, तो हो जाएगा √3। तो ये हमारा अगला 6 था। 6 + 6 12 फॉर्मूला हो चुका है आपके बीच। चलिए 60 डिग्री के बारे में बात करते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा 30 था, अब ये हमारा क्या है स्टूडेंट, 60 है। अब इसके बारे में बात करते हैं, और फिर बात क्या करेंगे, वही 6 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, अब अपन बात करते हैं किसके लिए, 60 डिग्री के लिए, ठीक है। 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए देखते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, और बार बार ये लिखिएगा ना तो आपको फॉर्मूला आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा। आपको पता है ना, हमारा दो मन होता है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन होता है। अवचेतन मन में अगर घर बना लिया ना फोल्डर, तो वो चाह के भी डिलीट नहीं होता है ना, चाह के भी डिलीट नहीं होता है। लेकिन ये बनेगा कैसे, प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा। तो साइन 60 डिग्री, इसके लिए लंब क्या होगा, ए बी, ए डी, और एच बोले तो कर्ण क्या होगा, ए बी। तो ए डी बटे ए बी, ए डी कितना है देखिए, √3/2x, और ए बी कितना है स्टूडेंट, देखिए x। तो x से x कट गया, बचा कितना, साइन 60 बराबर √3/2। तो ये हमारा साइन 60 का मान आ गया, √3/2।
2। अब निकालना है हमको कोस 60, तो कोस 60 बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर बी बटे एच। तो इसके लिए बी कौन होगा स्टूडेंट, बी डी। एच कौन है हमारा, ए बी। बी डी कितना है देखिए एक्स बटे 2 और ए बी कितना है एक्स। एक्स एक्स 1 बार में कट गया तो 1/2 आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट कोस 60 डिग्री का मान कितना आया, 1/2। कोस 60 का मान निकल गया स्टूडेंट। अब हम लोग निकालते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट tan 60 का। तो tan 60 का निकालने से पहले tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे B। तो इसके लिए P कौन होगा, फिर से AD, B कौन होगा, BD। AD कितना दिया है स्टूडेंट, देखिए √3 बटे 2x और BD कितना दिया है स्टूडेंट, x बटे 2। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया तो बचा क्या, तो tan 60 डिग्री बराबर बचा √3। देखिए तो इस प्रकार अगर tan निकल गया, sin निकल गया और cos निकल गया तो क्या इसका उल्टा निकाल पाओगे ना, निकालोगे ना, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। तो इसीलिए कोसेक 60 डिग्री का मान कितना आएगा बच्चा, तो साइन का कितना आया, √3 बटे 2, तो बोलोगे आप 2 बटे √3। सेक का कितना आएगा बच्चा 60 डिग्री का, तो कोस का देख लीजिए 1/2, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। और इसी तरह कोट 60 डिग्री का मान कितना आएगा बच्चा, तो √3 का उल्टा क्या होगा, देखो √3 के नीचे 1 है ना। आपको अगर कोई भी संख्या, जैसे मान लो ये 4 लिखा गया है, तो क्या मैं 4 को 4/1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अरे किसी संख्या को 1 से भागा दे दो या किसी संख्या को 1 से गुणा कर दो, क्या बिगाड़ लोगे उस संख्या को, समझ लो उस संख्या में कोई फर्क होने वाला नहीं है। अगर 4 को 1 से भागा दे देगा तो 4 ही रहेगा। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, √3 को नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 1 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार बनेगा 1/√3। तो ये हमारा 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात था। क्या समझ में आया स्टूडेंट। अब चलिए मैं इसी को समेट के एक जगह लिख रहा हूं, देखिएगा स्टूडेंट मैं नोट करके लिख रहा हूं, यही 60 डिग्री वाला। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है बच्चा, जल्दी बोलो, जल्दी बोल के देखो, लिखो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में, √3/2। दूसरा कोस 60 डिग्री का मान कितना आया, जल्दी 1/2। तीसरा tan 60 डिग्री का मान कितना आया, ये आपका आया tan 60 डिग्री का मान √3। इसी तरह कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है बच्चा, इसी का उल्टा 2/√3। सेक 60 डिग्री का मान 1/2 का उल्टा ये हो जाएगा 2/1, जो कि 2 आएगा। और कोट 60 डिग्री का मान √3 का उल्टा 1/√3। तो ये 6 फॉर्मूला यहाँ पे, 6 फॉर्मूला और 12 फॉर्मूला पीछे, मतलब अभी जो क्लासेस हो रहा है उसमें, तो टोटल आज आपको 18 फॉर्मूला बताया गया स्टूडेंट। 2 फॉर्मूला और मैं गिफ्ट में दे रहा हूं आपको। एक बात याद रखिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। और कोट थीटा जो होता है स्टूडेंट, ये साइन थीटा बटे कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे चला आएगा। इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अभी फिलहाल के लिए ये 6 और इसके पीछे 6 जो था टोटल 18 प्लस ये 2 20 फॉर्मूला मैं आज आपको दे रहा हूं। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये फॉर्मूला आप अच्छे से अपना दिमाग में रखेंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री भी मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर उसको भी बनाता है स्टूडेंट तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता और मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक बार बैठ के 1 घंटे का वीडियो देखो, ठीक है। तो इसीलिए मैं 0 डिग्री 90 डिग्री और साथ ही साथ थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक्स, थोड़ा सा अच्छा मजा, ये सब मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जहां भी हो इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके दबा के शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के बीच जिनको इस चैनल का सख्त जरूरत है। आपको पता चल गया होगा कि हाँ, अगर मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरे बच्चे भी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी हमारे सर्कल में है वो भी अच्छा करे। आपकी कोई फैमिली में है जो बहुत दूर है रैंकर फाइंडर से, वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे, तो उनको इस वीडियो को शेयर करें उनके बीच और उनको बोलें कि आप इस चैनल से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस होगा स्टूडेंट, प्रॉपर। आज से मेरे एक और सर हैं पिंटू सर, वो भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, ऑनलाइन आ गए हैं। एक और मेरे सर
जो भी हैं शंकर सर, उनको भी मैं आज से ऑनलाइन लेके आ रहा हूं, तो मचाने वाले हैं पूरा तरह से, है ना, पूरी तरह से आग लगाने वाले हैं एजुकेशन लाइन में। तो स्टूडेंट जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए दूसरे लोगों पर, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए जहां भी रहे मचाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।